So hey everyone and welcome back to Verma Education, and in this video we will discuss about the Jharkhand Agriculture Competitive Entrance Examination 2026 where you get veterinary courses including BSc Honours Agriculture, Horticulture, Forestry, Fishery, BTech in Agriculture and more allied courses दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड इसी के बारे में लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है दैट की फॉर्म जो है ना रिलीज़ होने वाला है। आपने थंबनेल में देखा दैट कि इट इज़ अबाउट टू रिलीज़, तो ये कब तक रिलीज़ होंगी उसके बारे में यहाँ पर सारी कॉन्सेप्ट जो भी डेटा है वो मैं यहाँ पर लाया हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक सेकंड लगेगा लाइक करने के लिए, लाइक कर देना। और यस, अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए रिगार्डिंग द जीसीसी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलो मूव टू द फर्स्ट थिंग दैट कि लास्ट ईयर का डेटा के अकॉर्डिंग जो है ना फॉर्म जो है ना रिलीज़ कब हुआ था 20 अप्रैल 2025। ठीक है, दिस इज़ फंडामेंटल एंड ये कोई जो यहाँ पर ना परमानेंट नहीं है दैट कि हर बार अप्रैल में ही रिलीज़ होंगी। ठीक है, देयर इज़ नो कैलेंडर, एग्जैक्ट एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है ना वो अभी तक जेसीसी ने एग्रीकल्चर मतलब जेसीसी जो है ना बोर्ड जो कंडक्ट करवाती है वो कभी रिलीज़ नहीं करती है एग्जैक्ट एग्जामिनेशन कैलेंडर। ठीक है, तो यहाँ कोई रियल डेटा नहीं है दैट कि अगर अप्रैल में आई है तो इस बार भी अप्रैल में आएगी। दिस इज़ नॉट अस्योर्ड। वाई? बिकॉज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लुक एट दैट। अभी तक अगर आप देखो तो वेबसाइट जो मेन वेबसाइट है जहाँ पर फॉर्म आपकी फेल होती है, लुक एट दैट 2025 पीरियड अभी तक ये अपडेट नहीं हुई है। ठीक है, बस यहाँ पर एक अपडेट हुई है 2026 के लिए, किसके लिए? जो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो टीचिंग के लिए है ना उन लोग के लिए अपडेट हुई है। वेयर एज ना तो यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग की पोर्टल अपडेट हुई है ना ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल अपडेट हुई है। ठीक है, 3 पोर्टल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एक तो काउंसलिंग वाली जैसे नीट यूजी की काउंसलिंग होती है स्टेट कोटा, वेयर एज इंजीनियरिंग की काउंसलिंग होती है, वेयर एज सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की काउंसलिंग भी इसी पोर्टल में होती है, फर्स्ट पोर्टल में। ठीक है, सेकंड पोर्टल बीएड के लिए सेपरेटली रखा गया क्योंकि टीचिंग एग्जाम है, एंड थर्ड पोर्टल पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, नर्सिंग सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रखी गई है। तो ये 2 पोर्टल अभी तक अपडेट नहीं हुआ। वाई? इसका रीज़न क्या है अपडेट नहीं होने का? अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो लुक एट दैट, इवन अगर आप बात करते हैं ना, अगर आपने 2025 में एग्जामिनेशन दिया था ना कोई सा भी एग्जामिनेशन लाइक बीएड, एग्रीकल्चर, नर्सिंग, पैरामेडिकल, तो उनका भी डेटा अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ। हालांकि लास्ट ईयर 2025 में मार्च स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में ही ये डेटा अपडेट हो गई थी और रिमूव कर दी गई थी डेटा सारा। ठीक है, लेकिन अभी तक डेटा रिमूव नहीं हुआ, मतलब कि वेबसाइट पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। वाई? तो लुक एट दैट, ये टेंडर प्रोसीजर है और ये टेंडर प्रोसीजर जो है ना पहले जेसीसी ने मार्च में कंडक्ट किया था। ठीक है, 30 मार्च देख सकते हो यहाँ पर जो है ना टेंडर का डेट था, लेकिन कुछ कारण से उन लोगों ने कैंसिल कर दिया, रीशेड्यूल कर दिया। फिर से एक शॉर्ट टेंडर नोटिस आया है और इसमें जो है ना ये बेसिकली टेंडर होता क्या है, जो आप एग्जामिनेशन बैठते हो, ठीक है, उसके जो डिजिटल प्रोसेस होता है फॉर्म को फिल करना। ठीक है, जो भी आपका डेटा आप फिल करते हो वेबसाइट पे, तो फॉर्म का फिलिंग करना, पेमेंट करना और उसके अलावा आपका जो रोल नंबर जनरेट होता है वो सारी चीज़ें जो है ना एक ऑनलाइन बेस पर होती है। ठीक है, जिसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं आईटी कंपनियां जो है ना इनको यहाँ पर टेंडर लेती है और ये आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट मतलब कि कोई सा भी अथॉरिटी है उसके एग्जामिनेशन ऑनलाइन वर्क्स वेरी लार्ज डेटा को जो है ना ईजी वे में उसको जो है ना करवाती है। तो ये जो टेंडर है ना अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, ये कन्फर्मेशन फर्स्ट टाइम जो है ना मार्च तक हो जाना चाहिए था 30 मार्च को, लेकिन नहीं पता ड्यू टू इनसफिशिएंट एप्लीकेशन के कारण जो है ना शायद नहीं होगा टेंडर कंप्लीट। तो फिर से टेंडर इन लोगों ने रिलीज़ किया और जो फाइनल डेट बताई गई है वो कब बताई गई? 20 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को। देखो इस टाइम पे जो है ना आपका टेंडर जो है ना कंप्लीट होगा 24 अप्रैल को, यहाँ पर जो ना टेंडर कंप्लीट होगा। बोला जा रहा है बिड ओपनिंग डेट एंड टाइम। ठीक है, लास्ट सबमिशन ऑफ टेंडर यहाँ पर बोला जा रहा है 24 अप्रैल, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो देखो 24 तारीख तक टेंडर ही चलेगा। पिछला बार क्या हुआ था, 24 तारीख तक फॉर्म आ गया था क्योंकि टेंडर जो है ना वो कंप्लीट हो चुका था अराउंड नवंबर दिसंबर में ही, लेकिन इस बार जो है ना अप्रैल में टेंडर कंप्लीट हो रहा है। तो अप्रैल में टेंडर कंप्लीट हो रहा है तो आपका जो है ना यहाँ फॉर्म रिलीज़ होने के डेट बहुत ज़्यादा मूव ऑन कर सकते हैं आफ्टर नीट यूजी, या तो फिर आप मई लास्ट तक भी यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, मई लास्ट तक भी फॉर्म रिलीज़ हो सकते हैं। वाई? बिकॉज जून में एग्जामिनेशन होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो मई में कभी भी रैंडमली कभी भी रिलीज़ हो सकता है अगर ये कंफर्म हुआ तो। वेर एज अगर टेंडर ये भी टेंडर जो है ना अगर नहीं कंफर्म हुआ देन फिर से आपको यहाँ पर डिले देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर ये रीज़न जो है वेबसाइट नहीं अपडेट होने का, क्योंकि जो कंपनी है लास्ट ईयर की उसने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया था। आपको पता है जो डेटा हुआ था काउंसलिंग का, पैरामेडिकल का, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस देखने को मिले थे दैट कि सभी लोगों को एक ही कोर्स मिल गया था। ठीक है, हैक्स हुए थे। तो डेटा के कारण जो है ना ये जो जेसीसी बोर्ड है इस कंपनी को हटा के न्यू कंपनी को यहाँ पर ऐड ऑन करेगी एंड आफ्टर दैट आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा। तो आई विल लेट यू नो जैसे ये टेंडर कंप्लीट होता है एंड आफ्टर दैट आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के पूरे चांसेस रहेंगे। वेट कर लो थोड़ा सा, मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।